दोस्तों आज का जो मेरा ये मुख्य वीडियो है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कहीं हमारी एक छोटी सी गलती से कहीं हमारी बैसी खंडित ना हो जाए। कहीं हम लोगों के एक अनजाने में हम लोग ऐसी भूल कर जाते हैं जिस कारण से ये भूल किसी को भी पता नहीं रहता, लेकिन वो भगवान को परमात्मा को अवश्य पता रहता है। बैसी में कौन कौन सी लकड़ियों का यूज करा जाता है और बैसी गांव की बैसी में क्या अंतर होता है और जो शहर की बैसी और बड़े बड़े मंदिरों की बैसी में क्या अंतर होता है, आज आपसे इस विषय में बात करूंगा। बैसी मतलब एक महान विशेष यज्ञ है। दोस्तों अगर इसके बारे में पूरी जानकारी के इच्छुक हो, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और ये वीडियो का पूरे आराम से सुनें। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बड़े रहने चाहिए। दोस्तों तो आज की बैसी में वार्तालाप करने से पहले मैं आप लोगों से विनती गुजारिश हर हमेशा करना चाहूंगा कि यदि आप लोग के पास कोई ऐसी अव्वल जानकारी है और दादा परदादाओं ने जो आपको पता था, अगर आप हेमचू पहाड़ी परिवार के साथ साझा करना चाहते हो, ये आपका भी अपना परिवार है, तो दोस्तों अवश्य आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं आप अवश्य हमारे व्हाट्सएप में जुड़ें और वहां पर निरंतर आप अपने ज्ञान का और अपने क्षेत्र की जानकारी हमें दे सकते हैं अपने माध्यम से, और अवश्य ही हम इस जानकारी को प्रकाश करके अपने चैनल तक लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। दोस्तों आज की बैसी की वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे गांव की बैसी रहती है, मैं उस बारे में आपसे जिक्र करता हूं। दोस्तों गांव की बैसी क्या होता है, एक अलग प्रकार का यज्ञ होता है और इस प्रकार का विशेष यज्ञ होता है कि इसे जो गांव के लोग होते हैं, जैसे 4-5 गांव के लोग सम्मिलित होकर इस बैसी को कर सकते हैं। बैसी इसीलिए उसका नाम बैसी बोला जाता है। बैसी में हर कार्य किसी ना किसी पर निर्भर रहेगा। जैसे खाना बनाने का कार्य अलग लोग करेंगे और दूसरा जो लकड़ी लाने का कार्य होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो अलग लोग करेंगे। और लकड़ी बनाने का कार्य इतना बारीकी से होता है क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम भूलवश कभी कोई ऐसी लकड़ियां जो सूखी होती है जिनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, दीमक लग जाते हैं या कुछ इस तरीके से कीट वगैरह कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं और हमारे भूलवश हम वो बैसी में डाल देते हैं, तो इससे बैसी खंडित होने का डर रहता है। वो जो यज्ञ होता है वो इतना शुद्ध और इतना पवित्र माना जाता है उस यज्ञ को कि उसमें कोई अराजक तत्व कीटनाशक वगैरह कुछ नहीं पड़ना चाहिए। इतना शुद्ध उसको रखा जाता है क्योंकि उसमें देवता लोग उस आहुति से और उससे अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं। अब जो हम देवताओं को अशुद्ध खाना कभी नहीं खिलाएंगे, तो वही क्या होता है, बैसी का मुख्य लकड़ी, हमारा जो लकड़ी होती है वो मुख्य होती है कि वो आहार देवताओं को चढ़ा, वो धुआं जो निकलता है उससे पवित्र जो धुआं निकलता है, जो मंत्र प्रज्वलित होता है गुरुदास के द्वारा, वो धुएं से क्या होता है, देवता लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो यही बैसी में जो लकड़ियां लाने का काम है वो चिन्हित करा जाता है। एक टीम बनाई जाती है, टीम और टोली के अनुसार ये काम होता है। तो उसके अनुसार ही चिन्हित करने वाले, जैसे कोई 1 महीना पहले गांव में जाके लकड़ी का इंतजाम कर लेते हैं, कोई मतलब इस टाइप से हाँ हमें बैसी लगानी होती है तो वो सारी चीज़ों का इंतजाम करते हैं। जैसे खास लकड़ियों के मैं नाम चिन्हित करता हूँ, उसमें ये लकड़ियाँ मिलानी ही होती हैं। हर गाँव में अलग अलग नियम हो सकते हैं। दाजू मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप मेरे बात बुढ़ मानिए। हर गाँव और हर इलाका नियम अलग अलग है नहीं, कोई ये बात बुढ़ मानिए, कोई लकड़ी अगर मेहनत छूट जाए, ठीक है। अगर कोई लकड़ी का नाम मुझसे छूटेगा तो आप उस चीज़ का बुरा मत मानना, क्योंकि हर क्षेत्र का नियम अलग होता है, तो मैं वही आपको नियम बताता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो लकड़ी जो हमारे गांव में होती है, जो पहाड़ों में अधिकतर, तो वो लकड़ी को बताता हूँ। ईंट की जो लकड़ी होती है वो लकड़ी को हम हवन कुंड में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको ईंट की लकड़ी को कहीं कहीं चंदन की लकड़ी भी बोला जाता है। चंदन की लकड़ी उसमें डाल सकते हैं हवन कुंड में। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें कोई कीड़ा ना चल रहा हो, कोई उसको सफाई करके उस हवन कुंड में डालना होता है। और वो
जो कार्य किसी पर सौंपा जाता है, अगर वो कार्य अपना निष्ठा भाव से नहीं करता है तो पाप वो उसको लगता है। दूसरा है देवदार की लकड़ी। देवदार की लकड़ी को भी हम उसमें डाल सकते हैं हवन कुंड में। ये हर क्षेत्र के नियम अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि देवदार की लकड़ी को उसमें आराम से हम बैसी में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ जो मतलब बोला जाता है हवन कुंड के लिए, जो सबसे पहले जो अगर कोई लकड़ी का अगर प्रयोग करा जा सकता है तो वो काय की है, आम की लकड़ी। आम की लकड़ी में जो गैस वगैरह निकलती है वो बड़ी शुद्ध गैस निकलती है और उससे ऑक्सीजन भी काफी प्रभावित होता है। और जो आसमान में जो कीटाणु कीटनाशक वगैरह घूमते हैं, ये बात वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है कि आम की लकड़ी में बहुत पवित्र मानी जाती है जगाने में। दूसरा है चीड़ की लकड़ी। चीड़ की लकड़ी को भी हम अपने जो हमारे पहाड़ों में अधिकतर होती है चीड़ की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी को भी हम उसमें डाल सकते हैं, हवन कुंड में जलाने के योग्य में लेकर आ सकते हैं। एक होती है पाए की लकड़ी। पाए की लकड़ी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। कई कई गांव में वर्जित भी रहता है, लेकिन कई कई गांव में हम वर्जित इस लकड़ी को भी डाल सकते हैं, पाए की लकड़ी को। टिमोठा गांव में जो नियम है वहां पाए की लकड़ी डाल सकते हैं। और गांव के नियम जैसे अलग अलग होंगे। मेरे को टिमोठा गांव के जो नियम है वहां के नियम वगैरह, इसमें लकड़ियां वर्जित है, इतनी लकड़ियां डाल सकते हैं टिमोठा गांव में। दोस्तों वैसे तो पूरे भारतवर्ष में हर ग्रहों से पूजा करने के लिए लकड़ियों के नियम भी अलग अलग है। मैं आपको उसमें भी प्रकाश डाल देता हूँ। सूर्य देवता की अगर पूजा करनी है तो आग की लकड़ी होती है, उसके द्वारा इनकी पूजा करी जाती है। चंद्र देवता की अगर पूजा करनी है तो पलाश की लकड़ी होती है, इससे आप पूजा कर सकते हो चंद्र देवता की। अगर मंगल ग्रह की आप पूजा करना चाहते हो तो आप खैर की लकड़ी से मंगल ग्रह की पूजा कर सकते हो, मंगल देवता की। और यदि बुध ग्रह की पूजा करना चाहते हो आप मार्ग की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर बृहस्पति ग्रह की, अगर बृहस्पति देव की पूजा करना चाहते हो आप तो पीपल की लकड़ी हम कर सकते हैं। देखो कई जगह नहीं कर सकते, लेकिन जिस देवता को वर्जित है, अगर कोई धरती में कोई भी कुछ है तो किसी न किसी कारणवश वो है। शुक्र ग्रह की जो पूजा करी जा सकती है, उद्दम की लकड़ियों से सूर्य ग्रह की पूजा करी जा सकती है। शनि की जो पूजा करी जा सकती है उस सीमा की लकड़ियों से करी जा सकती है। और हमारे पहाड़ों में जो लकड़ी का वैद बोला जाता है, जो लकड़ी हवन कुंड में नहीं डाली जा सकती है, उसमें तिमुर की लकड़ी को पूजा कर सकते हैं, लेकिन तिमुर की लकड़ी हम हवन में नहीं डाल सकते हैं। जो तिमुर की लकड़ी को बड़ा शुद्ध लकड़ी माना गया है, इसमें देवताओं का वास बोला जाता है तिमुर की लकड़ी में, तो इसलिए तिमुर की लकड़ी, तिमुर का सोटा नहीं डाला सकते। दूसरा, बांस की लकड़ी को भी हवन कुंड में नहीं डाला जा सकता। ये जो प्रमुख है, ये सारी लकड़ियां हमारे वहां पर रहती। अब दोस्तों मैं आपको गांव की बैसी में और जो मुख्य स्थलों की बैसी होती है, बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि देखो उनके दिमाग में रहता है कि यार हम यहाँ पर बैसी कर सकते हैं, जैसे हमारे गांव के नियम होंगे, शायद वो नियम हर जगह लागू होंगे। नहीं, हर जगह के नियम अलग अलग रहते हैं। मैं जैसे अभी हमारा एक जगह मंदिर में विचार बन रहा था कि हम बैसी कराते हैं जैसे, तो काफी लोगों का सवाल था कि यार वो मंदिर में तुम अलग गांव से जाके कैसे बैसी करा सकते हो, वहाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा, और दूसरा गांव है वहाँ के नियम अलग हैं, ये नियम अलग हैं। तो मैं इस बारे में बता सकता हूँ कि देखो, एक होता है अपनी गांव की व्यक्ति विशेष बैसी कराना, और एक होता है मुख्य स्थल पर जाके बैसी कराना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ इसमें, यदि आप हरिद्वार जाते हो तो हरिद्वार में आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, चाहे आप अपने पिता का श्राद्ध करने जाओ या पापा का या किसी का भी, और या आप अपने देवतों को नहलाने जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको हरिद्वार में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी स्नान करो, देवतों को नहलाओ और लेके घर आ सकते हो। उसी प्रकार से यदि मैं हरिद्वार से जो मैं जल लेके आऊंगा, और मैं किसी को जल तभी दूंगा जब मेरी इच्छा होगी, क्योंकि वो जल पर अब किसका अधिकार है, मेरा निरंतर अधिकार है। अब जैसे हम कहीं स्थान पर हम बैसी कराते हैं, जैसे हम गोलजू मंदिर या ताड़ी खेत या चमड़ खान में इन स्थानों पर बैसी कराते हैं, तो वहां पर जो मंदिर है वो सबका मंदिर है, वो व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है। वो आप उसे गांव का मत समझना कि यार वो गांव का मंदिर है, नहीं। वो जितने सल्ट में है, जितने कुमाऊं में है, और जितने यहाँ के लोग हैं हमारे रामनगर से, वो वहां पर जाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर किसका है, वो सार्वजनिक मंदिर है। और वहां पर जो शक्ति, अगर हम वहां पर 10% या 100% अगर शक्ति जागृत करते हैं, तो वो शक्ति का 10% हिस्सा आपके घर में भी आएगा, क्योंकि वो पेड़ की क्या है, जड़ है। तो हमें वहां पर, ये गांव के नियम है और ये हमारे वहां के नियम है नहीं,
वो दरबार है, वो सबके लिए खुला है यार हमेशा। बस हमारे ध्यान में ये क्लियर रहना चाहिए कि वो मुख्य स्थल है गोलजू का, और वहां पर हम अपने नियम नहीं चला सकते हैं, अपने गांव के नियम वहां पर नहीं चला सकते हैं। और आपको या मेरे को या किसी को भी वहां पर जाके पूजा कराने का अधिकार होता है, क्योंकि वो गोलजू का मुख्य स्थल है। वहां से, उसी स्थान से आप अपने देवता को ले गए हो गोलजू को, और आपने अपने गांव में जो विधि विधान से पूजा करी होगी वो आपके गांव के नियम अलग होंगे। लेकिन अगर आपको वहां आना पड़ेगा चमड़ा खान में, तो आपको विधिवत नियम से उसी हिसाब से पूजा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज आपके मन के ये डाउट क्लियर हुए होंगे कि क्या अंतर होता है, कि मेरा व्यक्ति विशेष आपके अगर घर में मुझे पूजा करनी होगी तो मुझे आपके घर से मुखिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, और गांव के मंदिर के लिए मुझे पूरे गांव वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही मैं अगर चिते में जाके पूजा करूंगा तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर सर्वस्व दरबार सबके लिए खुला है। ताड़ी खेत में मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गोलजू की पूजा करने के लिए, वो दरबार हमेशा सबके लिए खुला है। चमड़ा खान में वो दरबार हमेशा सबके लिए खुला है, सभी भक्तों के लिए। कोई भी वहां जाके और जिस भाव से पूजा करेंगे गोयल देवता उसी भाव से पूजा आपकी ग्रहण करेंगे। दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी हैं घटनाएं, और जो कुछ भी मैंने ये वीडियो बनाई है, ये आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ के कारण ही बनाई है मैंने। धन्यवाद।